चाचा जी, हाँ। आप अचानक? अरे गजेड़ू कैसी बातें कर रहा है यार अचानक? मैं लंदन से तेरे साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ। आप टाइम स्पेंड करने नहीं आए। अनु जो मुझे पॉकेट मनी देती है ना, आप उसे स्पेंड करवाने आए। मैं आपके लिए खचेड़ू नहीं हूं, बल्कि खर्चेड़ू हूं। आपके याशी के चलते मैं मेंटली एंड इकोनॉमिकली दोनों से खर्चा हो जाता हूं। यार तू कैसी बातें कर रहा है यार खचेड़ू? नहीं नहीं एक मिनट, तू क्या बोल क्या रहा है ये बता, क्या बोल रहा है? मैं तेरा खर्चा करवाता हूँ? खर्चे ही नहीं करवाते, बल्कि मस्ती करते मेरे एक्सपेंस पे। आप मुफ्त का मरीदा पेलते हैं, लंदन से आते हैं, मुफ्त में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तेल लगाते हैं सर में और निकल लेते हैं। इसे कहते हैं मुफ्त की गंगा, आराम के गोते। अच्छा जी। बोल ले तू। नहीं नहीं मतलब अपने दिल के जितने छाले हैं सब फोड़ ले आज। छाले नहीं फोड़ रहा हूं। आप हर बार आते हैं, मेरे मुंह में वसीयत की लॉलीपॉप ठूस के चले जाते हैं, ताकि मेरा मन बहल जाए और आपका काम निकल जाए। आपने अभी तक वसीयत मेरे नाम लिखी है? ये मामला वसीयत का ज्यों का त्यों ही है। मैं तेरे मुंह में जो है वसीयत की लॉलीपॉप घुसड़ना नहीं चाह रहा हूं। तुझे तो पता है ना कि मेरी सारी प्रॉपर्टी तेरी चाची ने अपने कब्जे में कर रखी है। जब भी मैं उसे छुड़ाने की कोशिश करता हूं, या तो वो मेरे ऊपर अपने गुंडे छोड़ देती है या अपना हाथ। आप हैं ही इसी लायक। आपके मिजाज और आपकी हरकतें दोनों गड़बड़ हैं। मैंने आप जैसा सम्मान परमो धर्म, हाँ, अनुभवी, महान, सम्मानीय, मोस्ट रिस्पेक्टेड आदमी नहीं देखा। चाचा जी, मुझे पैर छूने दीजिए अपना, प्लीज। एक मिनट एक बार बता खचेड़ू, तू अचानक ये बेइज्जती की ढोलक बजाते बजाते अचानक ये इज्जत के नगाड़े कैसे पीटने लगा? हम छोटों के लिए आप बड़ों का आशीर्वाद बड़ा महत्व रखता है, और मैं इस बात का सम्मान करना चाहता हूं। आपके पैर छू के कहना टच। आराम से छूना फिर। फूफा जी। सम्मान परमो धर्मा लौंडे, वाह क्या बात है भाई। मुझे देखकर बेहद खुशी हुई कि तुम मेरे दामाद जैसे लीचड़, खुदगर्ज और घमंडी इंसान के पड़ोसी होते हुए तुम्हारे अंदर संस्कार कूट कूट कर भरा हुआ है। भाई वाह क्या बात है, वाह वाह। फूफा जी, चाचा जी, फूफा जी, फूफा जी, चाचा जी, चाचा जी, ये हैं श्री सम्मान चंद दुबे, भाभी जी के फूफा जी। और फूफा जी, ये है मेरे चाचा जी डेविल मिश्रा। आई मीन डेविड 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 मिश्रा। सम्मान परमो धर्मा। भाई आपका भतीजा तो बहुत ही संस्कारी है, संस्कार कूट कूट कर भरा है इसमें। भाई वाह। अगर आप मेरे गुणों के बारे में और जानना चाहते हैं, चाचा जी से बात कीजिए। ये आपको बताएंगे कि मैंने सम्मान देते और लेते हुए ये सफर कैसे पूरा किया। जरूर बेटे जरूर। भाई डेविड जी, एक एक हो जाए। नहीं मतलब हो जाती, लेकिन क्या है कि मैं दिन में नहीं लेता हूँ। अरे भाई चाय तो दिन में ही पी जाती है, रात में गैस हो जाती है। अच्छा आप चाय की बात कर रहे हैं, तो चलिए हो जाए फिर। अरे आइए भाई, ये हमारा सौभाग्य होगा आपके साथ चाय पियेंगे। आइए आइए चलिए। तो इसे संभाल के अंदर रख देना, ठीक है? उसमें सिर्फ अंडरगारमेंट्स। मकबरा यहीं बनवा लो। हमारा तो मन कर रहा है कि तुम्हारे सिंहासन के नीचे बम लगा दे। लगा दो, लगा दो, पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करवा लो, कह दो कि एक एक करके बम फिट कर दें। तुम हो ही लायक। खैर हमें तो तुम्हारे मुंह लगना ही नहीं है। अरे चुटकी चुटकी बिटिया, एक कप चाय तो लाना। अरे वो पगली चुटकी नहीं है घर में, वो बाजार शायद सामान लेने गई है। आप एक काम कीजिए, आप खुद ही चाय बना लीजिए। हम भी पी लेंगे थोड़ी सी, हमारे लिए भी। लानत है तुम पर, लानत। घर
घर आए मेहमान से चाय बनाने के लिए कह रहे हो तुम? मोरी भैया, मोरी भैया, अरे बचा लो भैया, बचा लो भैया। किसको किससे बचा लो? हमारे टिल्लू को बचा लो भैया। टिल्लू? हाँ क्या हो गया टिल्लू को? भैया आपने वहां की तनख्वाह न दी, जा गम में ना वह टीले से कूद कर जान देने वालों है। भैया आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है रही है कि आप हम दोनों के साथ में पहाड़ पर चलो। वहां पर टिल्लू आया ना, जिंदगी और मौत से जूझ रहा हुआ है, बाने बचा लो। आओ चलो आओ। भाई देखो, हम तुम्हारी मदद करने में असमर्थ है, हम चाहकर भी इस कुर्सी से उठ नहीं पाएंगे। आप कहीं के नेता हो रहे हो जो कुर्सी से ना उठ सकते हो। अरे बहुत प्यार हो रहा है कुर्सी से आपको, पैसे के चक्कर में है, आपको पैसे के चक्कर में आपको बाकी जान प्यारी ना आ रही है। अबे जरा से पैसे के चक्कर में अगर जरा से भी उठे तो फिर पूरे उठ जाएंगे। भैया थू है, आप जैसे पैसों के लालची के आदमी पे थू है। आपके अंदर जो कंजूसी को गंदो नालो भैरव है ना, भगवान करे वहां में से एक दिन ना बहुत बड़ो वालो मगरमच्छ निकले और आपको खा जावे हमेशा के लिए। भैया हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं, आप उठो यहाँ से, चलो हमारे साथ। हटा दूर। हम अगर उठे तो फिर हम सदा के लिए उठ जाएंगे। चलिए अपने टिल्लुआ को बचाते हैं। भगवान टिल्लू की जान बचा लियो, उसके दोस्त कैसे रह पाएंगे उसके बिना। बहुत पाप लगेगा तुम्हें, बहुत पाप लगेगा। फिलहाल तो चाय की तलब लग रही है, तनी पकड़ा दे चाय। क्या बात है विभूति है, तेरी तरकीब ने तो उस कच्चे बनियान का कच्चा ही ढीला कर दिया होगा। नहीं गीला, शर्म से गीला हो गया। तिवारी जी के फूफा के सामने मैंने उनकी ऐसी छीली है कि उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी मैंने। विभूति है, कभी कभी तो मुझे तेरी दोस्ती पे घमंड सा होता है। रियली? दुनिया का इतना बड़ा काया, सबसे बड़ा बदमाश आदमी का दोस्त होना कोई छोटी बात थोड़ी ना है। अरे बड़े सक्सेना जी, कहाँ जा रहे हैं जनाब? भैया अंदर अर्जेंसी है। भाई यहाँ भी बहुत अर्जेंसी है। आपकी कौन सी अर्जेंसी है? हमारी ये अर्जेंसी है कि हमें जानना है कि अंदर क्या इमरजेंसी है। अरे भैया वो जो ठाकुर को जैसे रामलाल की जरूरत पड़ गई थी ना, वैसे ही तिवारी भैया को अनोखे लाल की जरूरत पड़ गई है। अच्छा, तो आप क्या उनके नौकर हैं? नहीं भैया, मैं किसी एक का नौकर नहीं हूँ, मैं जनता का नौकर हूँ। ये देखिए यूज मी, मैंने आंदोलन शुरू किया है ना, सहयोग आंदोलन। हाँ, इन ब्रीफ आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप तिवारी जी की जो नित्य क्रियाएं हैं उनको करने में सहयोग करते हैं। हाँ भैया, अगर आपको जरूरत पड़ेगी ना तो आप मुझे याद कीजिए। तिवारी भैया करवाते करवाते मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गया हूँ। ओके चलता हूँ, ठीक है? अरे सक्सेना, एक मिनट। अच्छा ये बता, उस कच्चा बनियान का प्रेशर तो बड़ा जबरदस्त आया होगा नहीं? अरे इसीलिए तो मैं थैलियां लेके अंदर जा रहा हूँ, उनका प्रेशर बहुत बढ़ गया। आप लोगों ने फालतू में रोक लिया मुझे। अरे सक्सेना जी सुनिए, इस सोशल सर्विस का आप कुछ चार्ज करते हैं क्या? यू चार्ज सम मनी? अरे भैया आप जानते हैं मनी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने करंट और थप्पड़ के सिस्टम में अपने रेट्स प्लान किए हैं भैया। नाउ लेट मी गो प्लीज। एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो नित्य क्राय करने में आप उनको जो सहयोग करते हैं, इसमें कुछ स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, कुछ लेटेस्ट गैजेट इस्तेमाल करते हैं, कुछ डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं? डू यू यूज समथिंग डिफरेंट? नहीं भैया, ऐसा है ना कि अगर डाउनलोडिंग में कोई दिक्कत होती है ना, तो मैं पिछवाड़े में ना नंगी तारें अपलोड कर देता हूँ। हाँ, उससे डेटा ना सुपर फास्ट स्पीड में डाउनलोड हो जाता है। ओके आप चलता हूँ भैया। अरे सुनिए, एक बात सुनिए। अब बस भैया प्लीज। ऐसा है कि मेरे सहयोग आंदोलन के रास्ते में अगर कोई भी बाधा आती है ना तो अच्छा नहीं होता है। टेक इट इजी। अरे यार, ये सक्सेना तो पगलेट और चिरान का मिक्सचर है। वो तो ये है ही, लेकिन हमारा जो प्लान था वो सुपर सक्सेस हो रहा है क्योंकि तिवारी जी की बैंड बज रही है। कैसे भी करके ना कछु भी करो, जो लौंडा टिल्लू है तैसे। जो लौंडा कहाँ गो? टिल्लू, ओ बेटा टिल्लू। दरोगा जी कहीं कूद तो ना गो।
तेरी सा रो ले साले। अरे रुक जा थोड़ी देर। ऐसे रो रहा हूँ सारे जाके अम्मा मर गई, ये बात तो करन दे तू सारे। एक तो पहले बात है तेरी शकल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो जा टाइम पे सही कर। एक तो लौंडा गायब हो गया। अबे यार ये कौन भूतिए हैं जो इतना शोर कर रहे हैं, शांति से हल्का भी नहीं होने देते। अबे टी कमल खान दरोग जी आप आ गए। टिल्लू जिंदा है। भीको लट बच गो। जिंदा है, एक सेकंड पकड़ो। बेटा अपन करो तो को भी हम पप्पी दें, लेकिन इतनी दूरी पे खड़े हुए। ले फ्लाइंग किस ले ली। अरे दरोगा जी तुम्हारा फ्लाइंग किस गया घुइया के खेत में। जे बताओ मेरा कंजूस सेठ मनमोहन तिवारी आया है कि नहीं आया है। सुन तिवारी कहाँ है? कहाँ तिवारी? वो नहीं आवे वाले। टिल्लू मेरे भाई, आपने तेरे तिवारी सेठ के सामने ना रिक्वेस्ट की दुकान खोल दी थी, लेकिन वहां ना एक भी रिक्वेस्ट ना खरीदी। बस अब मुझसे और इंतजार ना हो रहा है, मैं कूदने जा रहा हूँ। अरे तू सारे तैसे अगर कूद गो तो तिवारी और हमारी जिंदगी नरक हो जाएगी। कैसे? अरे जाने पता है सुसाइड नोट में कल लिखो कि जाकी मौत के जिम्मेदार हम 2 जने हैं, तिवारी और हम सारे। जो मर गए तो सारे हम फंस जाएंगे ना। टिल्लुआ अगर तू अपनी जान देना चाहते है ना, कूदना चाहते है तो दे दे भाई, हैं? दे दे, कूद जा नीचे। हैं? तेरे सुसाइड नोट है ना, मैं दुनिया वालों के सामने चीख चीख के पढ़ूंगा, गाना सुनाऊंगा कि जब तेरे को हत्यारों है, हमारी हत्यारों है। अखबार में मार लो अखबार में छपे दो। सुनो बेटा हमारी बात सुनो, इन दोनों की सुननी नहीं है जीवन में। हम का कह रहे कसम से कह रहे, नौ ठैया बच्चन की कसम है तो कूदिए ना, हम लेके आ रहे तिवारी को, हम घसीट के लेके आएंगे। सुनो जो लोग न कोनो भी कीमत में गिरू न चाहिए, हम तिवारी को लेके हम जा रहे। दरोगा जी इस बार पक्का ले गई उस कंजूस सेठ को। फटा फटा। अंगूरे अंगूरे अंगूरी दरवाजा खोलो, घंटी की आवाज हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। काहे इतना चिचिया रहे हैं आप? खुद ही उठ के काहे ना ही खोल लेते हैं? ऐसे पाउडर काहे दे रहे हैं हमको? अरे पाउडर नहीं आर्डर होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, ऐसे महाराजाओं की तरह काहे ऑर्डर दे रहे हैं? खुद ही काहे ना ही खोल लेते हैं? अरे हम उठकर खोलेंगे तो पूरे के पूरे खुल जाएंगे, समझा करो पगली। जाओ दरवाजा खोल, जाओ खोलो। पता नहीं क्या हो गया है इनको सच्ची। भाभी अंगूरी यह घंटी कब ठीक हो जाएगी? बैठे ना महाराज जी, उनसे ही पूछिए। आइए। ओहो महाराज से ही पूछेंगे। ये बतियाइए महाराज जी से, हम चाय लाते हैं। अरे दादा ये हूँ कच्चा महाराज। महाराज हमें जो बताओ आखिर यू का चल रहा हुआ है? तुमने वो मासूम लौंडा को जान बचाने से मना कर दो, हमारी अलग खोपड़िया बनना गई। क्या बता दरोगा जी, हम असहाय हैं। असहाय हैं, इसीलिए यहाँ से उठ ना पाएंगे। तिवारी तो तुमने कौन सी लगा ली बीमारी? देखने में तो बिल्कुल फिटफाट लग रहे। तुम तो यार बातें ऐसी कर रहे जैसे सारू सोफा के नीचे गोंद चिपका ली हो और अपनों पिछवाड़ू चिपका लो बामे हैं। बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। खोल के बताओ ना सचो, किराए को घर तोड़ी है का है? जी का हरकतें शुरू कर दी तुमने।
इनसे कछु होगा का? हमारे सोफे के नीचे बम लगा पड़ा है। जिन्होंने हमें फंसाया है वो इस वक्त सब कुछ सुन रहा है। इधर उधर की बातें करते रहिए और हमारी परेशानी सुलझाइए। हाउ हाउ भैया तिवारी, तुम्हारी तकलीफ देख के हमें जो समझ में आ रहा हो कि तुरंत एक डॉक्टर बुलाने पड़ेगो, और आएगो अगर डॉक्टर तो वो तुम्हारी सबसे पहले सर्जरी करने को बोलेगो। सर्जरी बोलेगो, फिर तुम्हारा जो पिछवाड़ो या सोफा से खुरच खुरच के निकालेगो। सर्जरी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? है क्या? फिर एक तगड़ो कारपेंटर आएगो, अब वो तुम्हारे पिछवाड़े जब ऐसो रद्दा मारेगो तो तुम्हारी चीखें निकल जाएंगी जब पिछवाड़ू कटेगो तुम्हारो। पहलू वालू ऑप्शन ठीक है ना? कोई और उपाय नहीं है क्या? अरे हम तुमको जो बता रहे कि एक बॉम्ब स्क्वाड को बुला रहे। इतो दांत ने पोड़ने की जरूरत ना है। क्या कह रहे तुम? फिर ठीक है ना डॉक्टर वालों आइडिया? हाँ, वैसे आपको क्या लग रहा है दरोगा जी? अब तिवारी भैया, हमारे लगने और ना लगने से कचू नहीं होने। जो लगने तो वो तुम्हारे पिछवाड़े लग गओ। हाँ वो तो है। तो अब हमें जो लग रहा हो, लेकिन कि अभी हम आ रहे थे ना इतने, तो घर से निकलते टाइम हमारा जो छोटू लल्ला है बहुत दिन से सारू साइकिल की जिद कर रहो। एक ठैया साइकिल चाहिए बाको। ठीक है, अगर साइकिल जैसी छोटी चीज की बात है तो ठीक है, दिलवा देंगे। हाँ, बाकी लाना कौन मना करेगा। लेकिन अबे हमारे दिमाग में जो भाई की खाली साइकिल जब हम ले जाएंगे घर में तो ठीक ना लगेगा। बाकी पीछे अगर एक जो बड़ो टीवी को डब्बा साथ में जाए तो साइकिल जो होगी वो घर तक सूनी सूनी ना जाएगी। कैसी कही? ठीक है, 32 इंच का। 32 नहीं, 32 में कहा कि अम्मा घर भर देखे ना पूरो, जब टीवी आएगी तो पूरा घर देखेगा। 32 इंच में अम्मा ऐसे ऐसे देखती है हमारी, उन्हें ढंग से देखा तो नहीं है, तो 56 करवा दो। 56 से अगर 1 इंच भी ज्यादा हुआ तो हम खड़े हो जाए। नहीं नहीं, 32 सही है। फिर करेक्ट, 32 ज्यादा अच्छी है। 3 और 2 6 अंक सही है। अब हम जा रहे, और अब हम इतने लौट के ना आएंगे, जो आएगो सीधो डॉक्टर आएगो। हाँ ठीक है, लौट के मत आइएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। ओके, अपनो ध्यान रखियो। टीकामल खान, अबे तुम दोनों को क्या लगता है वो निछावर खोर जो है ना हप्पू सिंह दरोगा, वो मनमोहन तिवारी को ला पाएगा या नहीं? यार टिलुआ, तूने तो सही गेम खेल दो यार। अब तुम देखियो, मैं दरोगा है ना, हथेली पे बिठा के लेके आओगे तिवारी भैया को। और बाई चांस नहीं लाया तो फिर टिल्लू, तो एक काम करियो भैया, तो कूदने से पहले ना अपना मोबाइल ना हम दोनों को दे दियो। वहां में जितनी भी छोरियन के नंबर होंगे ना, हम आपस में बांट लेंगे। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। मैं सोच रहा हूँ कि मोबाइल तुम्हें देने से पहले मेरे मोबाइल में जितनी छोरियों के नंबर है ना, उन सबको फोन करके कह दूं कि टीकामल खान से बच के रहियो, ये सोती हुई छोरियों की चुटियां काट के ले जावे। फिर देखता हूँ कौन सी छोरी तुम्हारे करीब आती है। अब बोल, मोबाइल चाहिए भूतनी के? अरे टिलुआ, तुझे दोस्तों की खुशी ना देखी जाती? साले भूतनी के, तू तो बड़ा फर्ज निभा रही है दोस्ती का। एक दोस्त अपनी जान से जा रही है और तू उल्टा मोबाइल मांग रही है उसका।
लानत है तेरे ऊपर। चल रहा है क्या? मुझको भी आ रहा है यार, आजा। तेरी मुनीस। अबे कहाँ जा? अच्छा अच्छा। चाच, दिस इज अ नाइस प्लेस। अरे विभूति सेठ और चाचा यहाँ पे? क्या बोलते हो? हाँ, चल फिर यही हो जाएगा। हाँ, बिछाओ फिर। अरे चल यार, बिछाओ बिछाओ बिछाओ। खास ये बलौंडो, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, ठिकाने आए बेटा। हाँ? टिकाना तो है भैया, अगर वो कूद के मर गो तो बाकी गम में टिकाएंगे, अगर बच गो तो बाकी खुशी में टिकाएंगे। टिकाएंगे जरूर। टिल्लो, क्या कर रहा है वहां ऊपर? नीचा नीचा बे। विभूति सेठ, अपनी दर्द भरी जिंदगी से थक चुका हूँ। कसम खा के कह रही हूँ, मैं यहाँ से कूद के अपनी जान देने जा रही हूँ। थकते वो लोग हैं जो जिंदगी में कुछ करते हैं। तेरी तो शक्ल देख के लगता है कि तूने अपने जूते के फीते से लेकर के पजामे का नाड़ा तक दूसरों से बंधवाया है। अरे चचा, मैं नाड़ा खोलता भी खुद हूँ और बांधता भी खुद हूँ, लेकिन आप बात को समझ नहीं पा रहे हो। अरे एक छोरी ने मुझे कंगला बोला, बेइज्जती की। अब उस जिल्लत को मैं कैसे हजम करूं, तुम ही बताओ। इसलिए मैं जान देने जा रही हूँ। और जा सारी फसाद की जड़ है ना कि तिवारी भैया आ रहे हैं, जाके तनख्वाह ना दे रहे, इसलिए ये है ना टिलुआ, टीले से कूद कर अपनी जान देना चाहते है। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसके कूदने का इंतजार। अरे जाओ, कान पकड़ कर लेके आओ, जाओ। अबे टिल्लू, हाँ, देख क्या है, तुझसे ज्यादा मोटी चमड़ी के लोग ना, मुफ्तखोर लोग जी रहे हैं दुनिया में। अगर पैसे की जरूरत पड़ती है ना तो कोई ना कोई इंतजाम हो जाता है। उसके लिए हताश होके जान देने की जरूरत नहीं है, कूदने फाड़ने की जरूरत नहीं। नीचे आजा, नीचे आजा। है टिल्लू, अब भैया एकदम सही कह रहे। अब इनको ही ले ले, इनका दिल देख कितना बड़ा हुआ है। नल्ला, कामचोर, आलसी, बीवी के टुकड़े पर पल्ले वालों, क्या कहना बोलो दुनिया वालों ने इनको। लेकिन इतने मोटी चमड़ी के आ रहे हैं कि शिकन तक नहीं चेहरे पे इनके, तू देख ले। Just hold for a minute. Just for a minute. एप्रिसिएशन भैया।